हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। मान लीजिए कि f बराबर 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 एक फलन है z से z में, जहां fx बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां ab कोई पूर्णांक है। ab को निर्धारित कीजिए। इस प्रश्न में एक फलन f दिया गया है जो कि z से z पर इस प्रकार से परिभाषित है कि fx बराबर ax प्लस b होगा, जहां 1 का f प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 3, 0 का -1 और -1 का प्रतिबिंब -3 है। तो यहाँ हमें a और b को निर्धारित करना है। तो चलिए इस प्रश्न को करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है फलन z से z पर परिभाषित है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर हमें फलन दिया है fx बराबर ax प्लस b, तो यहाँ पे जो हम ये वाले x का मान रखेंगे ये z से होना चाहिए, और यहाँ हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो भी z ही होना चाहिए। अब ये z होता क्या है? z होता है पूर्णांकों का समुच्चय। वो क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक जो दशमलव में या भिन्न के रूप में नहीं आते, जैसे कि 0, 1, 2, 3, या फिर ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, -1, -2, -3। तो ये सभी पूर्णांक इस समुच्चय में हमने लिखे हैं। इस समुच्चय को z से दिखाते हैं। तो z का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पे फलन में हम पूर्णांक रख रहे हैं तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा, इसका ये मतलब है। तो a और b किस प्रकार के पूर्णांक होंगे हमें वो निर्धारित करना है। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे दिया है f पूर्णांक से पूर्णांक पर परिभाषित है, जहां fx बराबर ax प्लस b होगा और f बराबर दिया है 1 1 2 3 0 -1 -3 के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यदि ये प्रांत है और ये परिसर है, प्रांत से परिसर पर ये फलन f बराबर है ax प्लस b के रूप में, तो यहाँ पे जब हमने 1 रखा तो a का प्रतिबिंब 1 मिलेगा, 2 का प्रतिबिंब 3 मिलेगा, 0 का प्रतिबिंब -1 मिलेगा और -1 का प्रतिबिंब -3 मिलेगा। जबकि ये है समुच्चय पूरे पूर्णांकों का और ये भी समुच्चय है पूरे पूर्णांकों का। तो इसके लिए हमें देखना है कि a और b के मान क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहले हम 1 की बात करते हैं। जब f में 1 रखा तो हमें क्या मिला? 1 का प्रतिबिंब है 1, जबकि इस संबंध के अनुसार यहाँ मिलेगा 1 गुणा 1 प्लस b, मतलब a प्लस b बराबर 1। ठीक है। अब अगर हमने इसमें 2 रखा तो 2 का प्रतिबिंब है 3। तो यहाँ पे इस संबंध से ये x की जगह हम 2 रखेंगे तो यहाँ से हमें संबंध क्या मिला? 2a प्लस b बराबर 3। अब 0 रखने पर क्या मिलेगा? ये होगा -1 के बराबर। तो a गुणा 0 प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान हमें -1 मिला और -1 रखने पर -3 आ रहा है। और जबकि इस संबंध में हम यहाँ x की जगह पर -1 रखते हैं तो ये बराबर होगा -a प्लस b बराबर -3 के। ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पे 4 समीकरण मिल रखी है, जबकि हमें सिर्फ 2 ही मान निकालने हैं। तो हम किन्हीं भी 2 समीकरण को हल करके a और b के मान निकाल सकते हैं। यदि आप इस समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पे b का मान निकल चुका है -1, और b का ये मान किसी भी एक समीकरण में रखने पर हमें a का मान मिल जाएगा।
जैसे हम इसको पहली समीकरण में रख लेते हैं तो ये आएगा a प्लस b का मान है -1 बराबर 1। तो यहाँ से a का मान मिलेगा 2 के बराबर। तो a का मान आया है 2 और b का मान आया है -1। आप ये मान किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए, ये प्रत्येक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। चाहे हम इस दूसरी समीकरण में रख के देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 गुणा a का मान कितना है 2 प्लस b का मान कितना है 1, कितना आएगा 2 दूनी 4 -1 3 के बराबर। वही आया ना, यहाँ पे भी रखेंगे तो भी इसको संतुष्ट करेगा। तो इस प्रश्न में हमें a और b के मान निर्धारित करने थे, जो कि इस प्रकार से आए हैं। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।